नमस्कार। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया है जो रंगों और जिंदगी से बिल्कुल भरी हुई है। लेकिन पता है क्या, ये जादुई दुनिया धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से हमारी नजरों से ओझल हो रही है। तो आज हम कोरल रीफ्स की इसी थोड़ी सी उदास कर देने वाली कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो पानी के नीचे के एक पूरे जीते जागते शहर को एक खामोश सफेद कब्रिस्तान में बदल देती है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक जलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये जो कोरल रीफ्स है ना, ये सिर्फ सुंदर रंगीन पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो विशाल जिंदा संरचनाएं हैं, एक ऐसी जगह जो जिंदगी से बिल्कुल लबरेज है। इन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन या रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। और पता है, ये नाम इन्हें ऐसे ही नहीं दिया गया, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जैसे जमीन पर रेन फॉरेस्ट लाइफ का हब होते हैं, बिल्कुल वैसे ही समुद्र के अंदर कोरल रीफ्स अनगिनत जीवों का घर हैं, उनकी पनाहगाह हैं। तो चलिए अब उस पार्टनरशिप की बात करते हैं जो इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को, इन रीफ्स को जिंदा रखती है। और ये सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो मिलिए इस कहानी के पहले किरदार से, कोरल पॉलिप। ये एक छोटा सा सॉफ्ट बॉडी वाला जीव है। सोचिए, हजारों लाखों ऐसे पॉलिप जब एक साथ आते हैं तो वो एक सख्त चूना पत्थर का ढांचा बनाते हैं। हाँ, वही जिसे हम आमतौर पर कोरल कहते हैं। सच कहूं तो यही हैं रीफ के असली आर्किटेक्ट्स। और अब आते हैं इनके सबसे जरूरी साथी पर, ज़ूक्सैंथले। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये हैं क्या? ये बस एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी हैं, मतलब सूक्ष्म शैवाल, जो कोरल पॉलिप के टिश्यूज के अंदर आराम से रहते हैं। और मान के चलिए, यही पार्टनरशिप पूरे इकोसिस्टम की जान है। इस रिश्ते को समझने का ना एक बड़ा आसान तरीका है। इसे एक मकान मालिक और किराएदार की तरह सोचिए। कोरल पॉलिप हो गया द लैंडलॉर्ड, जो ज़ूक्सैंथले को रहने के लिए एक सेफ घर देता है। और बदले में ज़ूक्सैंथले यानी द टेनेंट क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाकर अपने लैंडलॉर्ड को देता है। और कितना खाना? लगभग 90%। कोरल की एनर्जी का 90% हिस्सा यहीं से आता है। और हाँ, सबसे मज़ेदार बात, कोरल्स के वो जो चटक खूबसूरत रंग होते हैं ना, उनका क्रेडिट भी इन्हीं किराएदारों को जाता है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। जब इस नाजुक सी पार्टनरशिप पर स्ट्रेस पड़ता है, तनाव आता है, तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। और बस यहीं से शुरू होती है कोरल्स के रंग फीके पड़ने की, यानी उनके ब्लीचिंग की कहानी। देखिए, जब तक सब ठीक ठाक चलता है, ये पार्टनरशिप एक परफेक्ट बैलेंस में काम करती है। पॉलिप को रहने की जगह मिली, एल्गी ने खाना और रंग दिया, और रीफ पूरा का पूरा इकोसिस्टम खुशी खुशी फलता फूलता रहता है। लेकिन फिर जैसे ही पानी का माहौल बिगड़ता है, ये नाजुक सा संतुलन, ये बैलेंस टूट जाता है। कोरल स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सुनने में अजीब लगेगा, पर वो उठाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। बेसिकली, जब कोरल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो वो अपने किराएदार यानी ज़ूक्सैंथले एल्गी को अपने घर से निकाल देता है। अब सोचिए, जब खाना और रंग देने वाला ही चला गया तो क्या बचा? बस कोरल का अपना ट्रांसपेरेंट टिश्यू, जिसके नीचे से उसका सफेद हड्डियों का ढांचा साफ दिखने लगता है। और इसी वजह से वो पूरी तरह सफेद हो जाते हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा कौन सा स्ट्रेस है, कौन सा तनाव है जो कोरल्स को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है? चलिए इसके पीछे के जो असली गुनगार हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा है समुद्र के टेम्परेचर में बदलाव। फिर है पॉल्यूशन, जो जमीन से बहकर समुद्र तक पहुंच जाता है। कभी कभी सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी भी दिक्कत करती है। और हाँ, समुद्र के पानी का एसिडिक होना, यानी ओशन एसिडिफिकेशन, ये सारे फैक्टर्स मिलकर कोरल के लिए एक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट बना देते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा विलेन है वो है समुद्र का बढ़ता तापमान। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर पानी के टेम्परेचर में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, हाँ सिर्फ +1 डिग्री सेल्सियस की लगातार बढ़ोतरी भी मास ब्लीचिंग इवेंट्स शुरू कर सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इकोसिस्टम असल में कितने नाजुक हैं। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ठीक है, दुनिया के किसी कोने में कोरल सफेद हो रहे हैं, पर इससे हमें क्या? बाकी दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ता है? जवाब है, फर्क पड़ता है, और बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25%। समुद्र में जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से लगभग 1/4 यानी 25% अपनी जिंदगी के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोरल रीफ्स पर ही डिपेंड करती हैं। ये रीफ्स छोटी मछलियों के लिए नर्सरी की तरह हैं और ना जाने कितने अनगिनत जीवों का शेल्टर हैं, उनका घर हैं। और बात सिर्फ समुद्री जीवों तक ही सीमित नहीं है, हम इंसानों के लिए भी ये बहुत जरूरी हैं। ये जो चार्ट है ये साफ साफ दिखाता है, रीफ्स हमें तूफानों से बचाते हैं, यानी कोस्टल प्रोटेक्शन देते हैं। ये हमारी फिशरीज को सपोर्ट करते हैं, जिससे लाखों लोगों को भोजन और रोजगार मिलता है। और टूरिज्म से तो इकोनॉमी को फायदा होता ही है। सच पूछो तो ये हमारे प्लैनेट के अनमोल खजाने हैं। यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। ब्लीच्ड कोरल का मतलब ये नहीं कि वो मर चुका है, कम से कम तुरंत नहीं। ये एक तरह का अलार्म बेल है, एक वार्निंग है। अगर स्ट्रेस वाली कंडीशंस जल्दी नॉर्मल हो जाती हैं तो कोरल उन एल्गी को वापस बुला सकता है और रिकवर कर सकता है। ये समुद्र की तरफ से हम सब के लिए एक चेतावनी है। तो साफ है, रीफ्स हमें एक वार्निंग भेज रहे हैं। असली सवाल यह है, क्या हम इस वार्निंग को सुन रहे हैं? और क्या हम इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसका कोई जवाब देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए।